तो ध्यान से देखेंगे सभी। हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, आप एक गिलास देख रहे हैं, एक गिलास हम ले रहे हैं बस केवल, ठीक। और हमने क्या किया, पानी कहाँ? और पानी चाहिए, पीने का पानी, स्टील ग्लासों में पानी लेना। क्या है ये आपका? जब हम पैदा होते हैं तो हम इतने ही क्लीन होते हैं, इसलिए बच्चा इनोसेंट कहलाता है। कैसा कहलाता है? इनोसेंट, प्योर, क्लीन माइंड, जिसके दिमाग में ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, उसके मम्मी पापा उसे सिखाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुछ वो टीवी पर देखता है, कुछ वो समाज में देखता है, कुछ वो अखबारों में पढ़ता है, स्कूलों में जाता है, और धीरे धीरे उसके अंदर ये, जैसे देखो थोड़ी सी गंदगी ऐड हुई, धीरे धीरे ये गंदगी और ऐड हुई, हम बड़े होते गए, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा इंटरनेट, थोड़े सोसाइटी के लोग, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा टेंशन, करते 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 दिमाग के हालात कुछ ऐसे हो गए। और हुआ क्या, अब आप में से कौन है जो इसमें बिना कुछ किए इसे साफ कर सकता है? बिना कुछ किए अपने आप तो भी होगा नहीं। अब ये चीज तो मर्ज हो गई। जब हमारा मन ऐसा हो जाता है तो ये कलुषित मन होता है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत तरह की बातें भर गई हैं। गुस्सा तो आएगा ही, कोई ऐसा करेगा तो चिंता तो होगी ही, दुख तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही, इनसे तो नफरत होगी ही, इनसे तो ऐसी बात होगी ही। ये सारे हमारे बिलीफ सिस्टम ये माइंड में भर गए। अब सवाल यह आता है कि इसमें से ये तो बाहर नहीं निकल सकता जो गंदगी ऐड हो गई है। बहुत ध्यान समझना, क्यों? क्योंकि दिमाग कोई कपड़ा तो है नहीं, कपड़ा गंदा है धोल करके दोबारा पहन लिया। दिमाग तो है नहीं कि निकाला धोया रोज लगा लिया, ऐसा तो है नहीं ना, माइंड ऐसा है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूं? पानी निकाल दिया। कह रहा हूं तो क्या है, कुछ भी छोड़ने की मेहनत मत कीजिए, पर कुछ अच्छा अपनाने की मेहनत कीजिए। छोड़िए कुछ मत। हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? तुम कुछ मत छोड़ो, बस तुम अपनी जिंदगी में इस राजयोगा मेडिटेशन को ऐड कर लो। हम आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि यहीं आपके पास हमारे भानु भाई और जितने यहाँ पे हमारी बहनें हैं, वंदना दीदी हैं, है ना, गंगा दीदी है, सब लोगों मिलकर के यहाँ पे आपको कोर्स कराएंगे। यहीं आवास विकास में आपके लिए परमात्मा ने एक विद्यालय खोला हुआ है और पढ़ाई फ्री है। टाइम क्या हुआ? कोई फीस नहीं है, बिना फीस के है। तो वहां पे जाकर के अगर आप 3 से 7 दिन का कोर्स करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसकी प्रॉपर जानकारी मिलेगी कि माइंड में ये जल कौन सा डाला गया है ना। यहां पे ये हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर हम इस तरीके से अपने माइंड की सही प्रोग्रामिंग कर दें तो हमारा माइंड भी बेहतर हो सकता है। अब मैं आपसे बात करूंगा, जैसे इसके अंदर हमने गंदगी ऐड करी थी ये वाली, अब माइंड की गंदगी बताता हूं मैं आपको कि माइंड में तनाव किन कारणों से होते हैं। आप सब एग्री करेंगे मेरी बातों से। माइंड के तनाव के 2 मुख्य कारण हैं, आप लिख लीजिए अपने पास। एक कारण है अटैचमेंट, लगाव। एक कारण क्या है आपका? लगाव। हाँ या ना? यह सबसे बड़ा कारण है आज इंसान के जीवन में दुख का, लगाव या मोह। चाहे पैसे से मोह है, चाहे संबंधों से मोह है, चाहे समाज से मोह है, चाहे अपनी आदतों से मोह है, चाहे अपने विचारों से मोह है, चाहे अपने ज्ञान से मोह है। पहला ऐसे कहते हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट। और दूसरा होता है अपेक्षाएं, इच्छाएं और अपेक्षाएं, इच्छाएं और अपेक्षाएं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस। सबसे दुख की बात तो मुझे तब फील होती है जब लोग श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं कि इच्छा मात्र में विद्या बनो, और फिर क्या बोलते हैं, नहीं इच्छाओं के बिना जिएंगे कैसे। मेरे को आप एक सवाल का जवाब दो, क्या
कोई भी महावाक्य यदि आप मानते हो कि परमात्मा ने कहे तो क्या वो झूठ बोलता है क्या? परमात्मा झूठ बोलता होगा क्या? और जो झूठ नहीं बोलता सत्य बोलता है, इसका मतलब इच्छा मात्रम अविद्या बना जा सकता होगा ना। अगर श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, देह देह के सब धर्मों को भूल एक मामेकम याद कर, इसका मतलब क्या हुआ कि अटैचमेंट तो छोड़ना पड़ेगा ना। गीता का अंतिम अध्याय क्या है? गीता का अंतिम अध्याय क्या है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, है कि नहीं? अच्छा, कुछ बोलेंगे अगर मोह नष्ट कर दिया तो हमारे रिश्ते तो बिगड़ जाएंगे, हम कैसे परिवार पालेंगे? परिवार में तो मोह जरूरी है। आप मुझे बताइए, अगर मोह जरूरी होता और मोह राइट होता तो क्या परिवार में कभी उस मोह के कारण दुख होता? होता? आया ना? चलो, अब मैं इन दो चीजों को, ये दो सबसे बड़े कारण है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम अटैचमेंट से मुक्त हो सकते हैं? हाँ या ना? सब जोर से बोलो। हो सकते हैं? हाँ। अच्छा, तो हुए क्यों नहीं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये अगर पता है कि हो सकते हैं तो हो क्यों नहीं रहे? छोड़ नहीं रहे, लगाव नहीं छोड़ रहे। क्यों? सवाल तो हुआ। हाँ? दूसरा, इच्छाएं और अपेक्षाएं छोड़ी जा सकती है कि नहीं? छोड़ी जा सकती है? मैं कहता हूं नहीं। ना अटैचमेंट छोड़ा जा सकता, ना एक्सपेक्टेशन छोड़ा जा सकती। मैं थोड़ा सा उल्टा हूं, जो आपको हाँ लगता होगा मैं उसको ना बोलूंगा। और क्यों बोलूंगा? मेरे पास रीजन है। हमारी गलती यहां होती है कि हम इन्हें छोड़ने के चक्कर में प्रेशर लेते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इन्हें छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। बस क्या सीखना है? अटैचमेंट की जगह सीखना है हमें राइट अटैचमेंट। अटैचमेंट को रहने दो, और एक्सपेक्टेशन की जगह सीखना है मुझे राइट एक्सपेक्टेशन। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने कभी जीवन में सोची नहीं होगी, जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदली है। एक्सपेक्टेशन करने की सही कला। क्या आप चाहते हो कि आप जिससे जो इच्छा या अपेक्षा रखो आपकी पूरी हो जाए? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। नहीं चाहते? फिर दुखी क्यों होते हो? चाहते हो तो हाथ उठाओ। सब चाहते हैं कि अगर आप किसी से कोई इच्छा रखो, अपेक्षा रखो तो पूरी हो जाए। हाँ? अच्छा, पूरी हो जाएगी तो आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्की बात, सुख मिलेगा भाई। अच्छा चलो, मान लिया। वैसे सुख मिलता नहीं है, सुख क्रिएट किया जाता है, पर फिर भी मान लिया कि सुख मिलेगा ना। एक्सपेक्टेशन का सबसे अच्छा तरीका देखो ध्यान से। यहां पर है आप ए व्यक्ति, यहां पर है वो बी व्यक्ति जिससे आप कोई इच्छा कर रहे हो। ठीक है? केवल 4 बातों का ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेक्टेशन करना पूरी हो जाएगी। 4 बातें लिख लीजिए। पहला, सपोज करो आपने कोई काम सौंपा, ए ने कोई काम सौंपा बी को। जैसे समझो ए मां है, मां ने अपने बेटे को कोई काम सौंपा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बिल्कुल एकदम मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा आपको। काम सौंपा, काम सौंपना बुरी बात नहीं है बेटे को, लेकिन 4 बात चेक करके काम सौंपना चाहिए। पहला, क्या वो बेटा उस काम को करने की एलिजिबिलिटी रखता है? मतलब वो उस काम को करने के योग्य है। जो काम आप सोच रही हो उससे करवाना। पहली बात जांच लो। क्या जांच लो? उसमें उस काम को करने की योग्यता है। दूसरा, क्या उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है उस काम को करने में? रुचि। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति योग्य हो पर उसमें रुचि ना हो करने की, काम होगा? और किसी में रुचि हो पर योग्यता ना हो, तब काम होगा? दोनों चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? जो काम, जिसको काम सौंप रहे हो या जो काम सौंप रहा है? जो सौंप रहा है। मां को यह चेक करना जरूरी है कि क्या मेरा बेटा ये दोनों चीजें रखता है, तो मुझे काम सौंपूंगी तो काम होगा। अगर उसका इंटरेस्ट ना हुआ, एलिजिबिलिटी हुई, काम सौंपा, तो भी वो काम करके नहीं देगा।
और अगर उसका इंटरेस्ट हुआ भी, मैं एग्जांपल देता हूं, एक मां ने बच्चे से कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, बच्चा एलिजिबल है, दे सकता है, लेकिन अभी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, उसका दिमाग खेल में लगा हुआ है। आपने उस समय पे कह दिया क्या पानी मिलेगा आपको, फिर आप बोलोगे आजकल की तो औलाद है। आपने ये देखा तक नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कहां है उसका, आपने बस अपना काम कहने की बात सोची, अधिकारी बन के काम कह दिया। गलती किसकी थी? सेकंड बात, आपका बच्चा, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप ऐसा, कोई बच्चा बेचारा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अब आपने कहा एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ, क्या वो एलिजिबल है? उसका दिल है कि मैं मेरी मां को पानी पिला दूं, लेकिन अब उस पर क्या नहीं है, अब उस पर एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो जाके लाके पिला दे। हम दो गलतियां कर रहे हैं ये। ऑफिस में भी आपने किसी का ये काम कर दो, हो सकता है वो एलिजिबल हो, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है और आपने काम सौंप दिया उसको, क्या होगा? काम पूरा होगा? उसका इंटरेस्ट है पर एलिजिबिलिटी नहीं है, काम होगा नहीं, दो चीज। लेकिन तीसरी एक और चीज चाहिए, बहुत गहरी बात है। थर्ड क्या चाहिए? तीसरा, कम्युनिकेशन प्रॉपर। कम्युनिकेशन प्रॉपर, इसका मतलब समझाता हूं। कई बार हम किसी को काम सौंप देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने किसी को काम सौंपा, अब अगर मैं काम सौंप रहा होऊंगा तो इस काम का मैं एक रिजल्ट चाहता होऊंगा, हाँ या ना? पक्की बात है ना? जैसे मां ने कहा कि बेटा कल, जैसे अपनी बेटी से कहा बिटिया तुम ना भिंडी की सब्जी बना लेना। मैं छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं तो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल दे सकता हूं, पर क्योंकि यहाँ पे कॉमन बैठे सबकी समझ में आनी चाहिए मेरी बात। मम्मी ने कहा बिटिया तू भिंडी बना लेना, अब पता बिटिया ने कभी भिंडी बनाई नहीं थी, मां ने ये पूछा भी नहीं कि तुझे भिंडी बनानी आती कि नहीं आती। वो बिटिया बहू भी हो सकती है, और बेचारी ने कभी खाना बनाया नहीं, और मां ने कहा मेहमान आ रहे हैं तो खाना बना लेना, उसने बेचारी ने सरवा हुजूरी में पूछा तक नहीं, और मां ने पूरी बात कम्युनिकेट की नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले सामने वाले की योग्यता चेक करो, उसका इंटरेस्ट चेक करो, और फिर उसको बताओ तुम क्या रिजल्ट चाहते हो, आप कैसा खाना चाहते हो, तीखा चाहते हो, साधारण चाहते हो, ज्यादा नमक का चाहते हो, कम नमक का चाहते हो, एग्जैक्टली क्या उम्मीद कर रहे हो, अपनी उम्मीद प्रॉपर डिटेल में सामने वाले को बताओ। चौथी बात बहुत गहरी है, रीचेक द कम्युनिकेशन। रीचेक क्यों करना है अपने कम्युनिकेशन को रीचेक? ध्यान सुनना, अब आपने सपोज अपनी बहू को, बेटी को बता दिया कि आप क्या चाहते हो, लेकिन अब उससे पूछो उसने क्या समझा, वही समझा जो आपने बताया या उसने वो समझ लिया जो वो समझना चाहते थे? अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा। आप में से कोई एक वॉलंटियर आ जाओ जो पहली बार आए हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम आए हो सुनने के लिए, ऐसे कोई एक व्यक्ति स्टेज पे आ जाइए। चिंता मत करो, मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं, ना पैसे लेने, ना कोई और चीज लेनी है, घबराइए मत। कोई भी एक जना अगर आ सकते हैं तो आइए, कोई भी, चाहे बहनों में से आ जाए चाहे भाइयों में से आ जाए, कोई भी आ जाए जो पहली बार आए हो। नहीं, सब डर रहे हैं, डरपोक ही बैठे हैं यहाँ पे सारे, हरदोई में सारे डरपोक लोग हैं। हाँ देखो, अब आए, तालियां बजाओ भाई साहब के लिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम। शूज निकाल के आप ऊपर आ जाइए बस। अभी बहुत लाइव एग्जाम्पल, एक तो ये पता नहीं कैसा माइक है इनका, बार बार क्यों स्थितियां होती रहती। अभी मैं भाई साहब को कुछ काम कहूंगा और आप देखिएगा कि क्या होने वाला है उसके बाद। आइए भाई साहब, ये मेरा फोन है, आप इसको पकड़िए और इसको लेकर के ना आप इस टेबल पर रख दीजिए। गुड। मैंने भाई साहब से क्या कहा? भाई साहब फोन लीजिए, टेबल पर रख दीजिए। क्या भाई साहब ने पूरा काम किया है? नहीं किया? आप सबके सामने पूरा काम किया, जो इनसे कहा गया वही किया। लेकिन अब मैं इनसे कहने लगा, ये कोई तरीका फोन रखने का, ऐसे थोड़ी रखा जाता, फोन को ऐसे रखना चाहिए था। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? घरों में माँ के, सास के, बहू के,
है ना, बाप के, सबके झगड़े इसी बात के हैं, क्योंकि मुझे चीज ऐसा पसंद है, ये ऐसा क्यों रख दी, इसी का इश्यू बन जाएगा। सही बात है ना सर, ऐसा होता कि नहीं होता? चप्पल यहां क्यों उतार दी, तौलिया यहां क्यों रख दी, वो चीज वहां क्यों कर दी। जितने बीमार लोग मिलेंगे वे सारे परफेक्शनिस्ट लोग मिलेंगे, जिन्हें हर चीज वैसी दिखनी चाहिए जैसे उनको दिखनी चाहिए। अब कोई उनसे पूछे, अब भाई साहब मेरे से पूछ ले, तेरे दिमाग में क्या वीडियो कैमरा लगा था कि कैसे रखना है फोन को? तूने कहा था फोन यहां रखना है, मैंने रख दिया। ऐसे जवाब मिलते हैं फिर सामने से, हाँ या ना? ये तो सब हैं जो जवाब नहीं दिया, क्योंकि डेमो नहीं, अगर मैं वैसे कह देता तो भाई साहब भी कह ही देते मेरे से। हाँ? बोल जी, आपने जैसे आपने खाली फोन रखने के लिए कहा था, ये थोड़ी कहा था कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है कि वर्टिकल रखना है। ठीक बात है कि नहीं है? थैंक यू भाई साहब। भाई साहब जोरदार ताली देंगे। अपना नाम बता के जाइए भाई साहब। समीर सिंह। थैंक यू भाई साहब, है ना? सवाल क्या चल रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी किसी को कोई काम सौंपो, पहली चीज क्या चेक करनी चाहिए थी? योग्यता क्या है उसमें उस काम को करने की, जो भी काम सौंप रहे हो आप। दूसरा, क्या उसका इंटरेस्ट है। तीसरा, क्या आपने उसे पूरी तरह बताया है कि वो क्या रिजल्ट आप चाहते हो। और चौथी बात, क्या आपने उससे दोबारा पूछ लिया है डिटेल में कि उसने वही समझाया है जो आपने समझाया है, या उसने वो समझ लिया जो वो समझना चाहता है। अब आप बताइए, अगर कोई ए व्यक्ति बी व्यक्ति को ये चारों बातें ध्यान रख के काम सौंपेगा, काम होगा या नहीं होगा? अब आप बता दीजिए, क्या कोई काम आपका जीवन में अधूरा रहेगा अगर ऐसे व्यक्ति को सौंपोगे सारी बात करने के बाद? तो बताइए, काम की एक्सपेक्टेशन बुरी थी या हमें देना ही नहीं आता था काम, ये गलती थी? तो पहली चीज में क्या सीखना है? सही तरीके से किसी को काम सौंपना सीखना है। अब एक और बात करते हैं, अगली बात पे चलूंगा। इसके बावजूद भी ये संभव है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये चारों काम आपने कर दिए, चारों काम आपने कर दिए, लेकिन इसके बाद भी संभव है कि रिजल्ट बिल्कुल आते थे। हो सकता है कि 90% वैसा हो पर 10% ना हो। चांस है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। आपके घरों के सब बातें खत्म हो सकती है यदि आप मेरी इन बातों को पकड़ गए तो। अब सोचना, सपोज करिए यहां पे आप में कोई भी बैठे हैं, मैं किसी को कोई काम सौंपता हूं। आप मुझे बताइए, आपने अगर वो काम ले लिया मेरे से, तो आप अपनी समझ और शक्ति से उसे दी बेस्ट करोगे या बेकार करोगे? कैसे करोगे? बेस्ट करोगे ना। उस काम को आप अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए करोगे या इज्जत गिराने के लिए करोगे? क्या चाहोगे आप अपने काम से, इज्जत या बेइज्जती? इज्जत चाहोगे। अब आप ये सोचो, इस बेचारे ने मेहनत करी, आपकी बात सुनी, मेहनत करी, पर ये जो काम करेगा ये अपने माइंड के लेवल पे करेगा या अपने आपके माइंड के लेवल पे करेगा? अपने पे करेगा ना। दी बेस्ट करेगा अपने माइंड से या खराब करेगा? इज्जत पाने के लिए करेगा, बेइज्जती पाने के लिए करेगा? अब अगर इसने ये कर दिया और रिजल्ट फिर भी 90% रह गया, 10% आपके हिसाब से नहीं आया, तो क्या आपको इसकी इंसल्ट करनी चाहिए? क्या आपको इसे ताने देने चाहिए? पर क्या हम देते हैं कि नहीं? देते हैं, देते हैं। जबकि यहाँ पे क्या करना चाहिए था? हमें बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं बेटा, इतना अच्छा हो ना, चलो थोड़ी बहुत कुछ रह गई है, मैं सहयोग करता हूँ या मैं सहयोग करता हूँ। अब उसके दिल को राहत मिलती कि मैं, और फिर भी मैं सहयोग भी करूंगा ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी वजह से ठीक हुआ है। अब देखना, संबंध सुधारने के लिए अगली बात समझो आप। पहली बात, जैसे ही रिजल्ट इतना भी आए, इसे स्वीकार करें और स्वीकार करके फिर इनको सहयोग करें। दूसरा काम क्या करना है? कोऑपरेट करना है। इस 10% को ठीक करने की मेहनत करनी है। अगर नहीं भी हो पाता है, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया। ध्यान सुनना मेरी बात, जब ये 10% भी ठीक हो जाए तो भी आपको पब्लिकली क्या बोलना है? इन्होंने किया है, बी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। यदि आप अपने से छोटों को, बड़ों को, संबंधियों को, रिश्तों को हर काम का क्रेडिट दोगे,
गलती की जिम्मेवारी अपने पर लोगे। एक भी रिश्ता जिंदगी में टूट जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। चुनौती से कह रहा हूं मैं आपको, इस साधारण चीज नहीं है, ये सीखा है मैंने इस आश्रम से। इच्छाओं अपेक्षाओं के जंजाल में फंसे हुए हैं हम, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या इच्छा करनी है और क्या नहीं करनी है, कैसे करनी है। विधि सही होगी तो सिद्धि मिलेगी। कितने लोग मानते हो कि जो बात मैंने बताई है ये वर्थ है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आज से आप सब ऐसे ही करेंगे। आपके दुकान पे कोई नौकरी करता है, आपके ऑफिस में कोई जूनियर है, आपके घर में कोई छोटा है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, अरे प्यार बांटो। ये जिंदगी कितने दिन की है, किस दिन चले जाओगे पता तक नहीं चलेगा। यह 600 साल के लिए नहीं आए हैं। कोई 50 साल में उतर जाएगा, कोई 60 में उतर जाएगा, कोई 70 में चला जाएगा, कोई 80 में चला जाएगा, पर जाना सबको है। क्या लेकर जाओगे? What you carry with you? कार नहीं ले जाओगे, संस्कार ले जाओगे। तो कार के ठुकने की चिंता मत करो, कार ठुकने के बाद अपने रिएक्शन की चिंता करो। कार को किसी ने चोट मार दी, ठीक हो जाएगी। चीज टूट गई, दोबारा आ जाएगी। चरित्र टूट गया, वापस नहीं आएगा। बोलते तो रहते हैं, मुंह से निकली बात, कमान से निकला तीर, वापस नहीं आता। अपन निकालते रहते हैं तीर। नहीं, कितने लोग चाहते हैं कि उनका घर आश्रम बन जाए? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। जोर से ऊंचा वाला हाथ उठाओ। हाँ, पता है घर आश्रम कैसे बनता है? एक जोक सुनाता हूं आपको। वो जोक सुनाता हूं तो, है ना, बढ़िया बढ़िया जोक है। एक बार क्या हुआ कि एक पत्नी और पति का सुबह सुबह बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा पति का। और पत्नी इतने गुस्से में आ गई कि उसने पति को जानवर कह दिया। क्या कह दिया? तुम तो बिल्कुल जानवर हो। पति को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, चला गया ऑफिस। लेकिन पत्नी को बड़ा फील हुआ कि यार गलत हो गया, मैंने जानवर नहीं कहना चाहिए था, ज्यादा गलती हो गई। रियलाइज हो रहा था उसको। पति शाम को आया, आगे तो मुस्कुराता हुआ आ रहा, गाना गाता हुआ, कोई टेंशन नहीं। शाम को आकर के वापस, अब वो बड़ी बेचारी पश्चाताप में बैठी है। कहती है, जी आज तो मेरे से बड़ी गलती हुई। बोले क्या हो गया? बोले आपको याद नहीं मैंने सुबह आपको क्या बोला था? बोले क्या बोला था? बोले मैंने आपको जानवर बोला था। तो बोले गलत क्या बोला? तू मेरी जान में तेरा वर। गलती कहां है? गलती कहां है? मतलब क्या हुआ? घर में अगर एक भी एडजस्ट करने वाला हो तो घर स्वर्ग रहेगा। इसलिए कहा है, एक चुप 100 को हराए। एक और पति पत्नी का ऐसे झगड़ा हो रहा था सुबह सुबह। अभी पत्नी झगड़े, पति कुछ बोला ही नहीं। पत्नी को इतना गुस्सा आया कि कुछ भी कर लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसने उसे बिना चीनी की चाय देना शुरू कर दिया पति को। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया। अब जिस आदमी को मीठी चाय चाहिए उसको बिना मीठे की चाय दी जा रही है 7 दिन तक। तो पति देव कुछ कह ही नहीं रहे। अब उसको और टेंशन हो गई। कहते कैसा आदमी है ये कि कुछ बोल ही नहीं रहा है, जो किसे चीनी की चाय पसंद है। उसने कहा कि आपको बुरा नहीं लग रहा कि मैं आपको इतने दिन से बिना चीनी की चाय करी है? बोले मैंने सोचा मेरी पत्नी मेरा ख्याल कर रही है, चाहती है कि मेरे को डायबिटीज ना हो जाए। समझ आ रही है ना बात? लाइफ में बड़ी बातों को छोटे रूप में खत्म किया जा सकता है। हम छोटी बातों को बड़ा करने में बिजी हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं कुछ? मेरी बात सही लग रही है आपको? नहीं। लेकिन ये कला आएगी कैसे आप में? आप इतने ठंडे अंदर से बनेंगे कैसे? ये बनने के लिए पहले आपको करनी पड़ेगी स्वयं की सही पहचान कि मैं कौन हूं। गलतियां हो क्यों रही हैं, पहले मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा आपके साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हम सभी गलती कहां हुई, मैं अभी आपको एहसास कराऊंगा कि गलती कहां से शुरू हुई है और कैसे इन गलतियों ने हमारे जीवन को बहुत दुखदाई बना दिया है, बहुत दुखदाई बना दिया है। और इन छोटे छोटे से परिवर्तनों को हम कर लें
जीवन में कोई दुख नहीं है। आज आप में से कौन कौन चाहता है कि आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएं? हाथ उठाओ। सारे दुख, हाँ गुड। कौन कौन चाहते हैं सारे डर खत्म हो जाएं? डर, दी एंड। पक्का करा दूं आज? ऐसा फॉर्मूला है कि गारंटीड खत्म। मेरे तो खत्म हो गए, ना मुझे कोई दुख है इस दुनिया में और ना एक भी डर है। टेंशन को तो मैंने पेंशन दे दी है ना, वो तो दूर दूर तक नहीं भटकती मेरे इर्द गिर्द। और आगे यहाँ जो मुझे बहुत पहले जानते हैं, कोई भी अगर मेरे कोई भी कांटेक्ट हो, किससे पूछ लो, किसी को टेंशन होती है? क्या होती है भूल गया, पहले बहुत होती थी। हाँ? अब मैं बता दूं क्यों। केवल 2 थॉट समझिएगा आप। सारे दुखों का कारण लिख लो आप, सारे दुखों का कारण। मैं बताने जा रहा हूं आपको। मेरा कुछ खो गया, ये विचार है। मेरा कुछ खो गया, आई लॉस्ट समथिंग। ये विचार जिसके मन में आया, दुख शुरू। हाँ या ना? चेक कर लो। मेरा कुछ खो गया, मेरी इज्जत खो गई, मेरा पैसा खो गया, मैं फेल हो गया, कहीं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, वो कर लेता तो वैसा हो जाता। जैसे आप वो सोचते हो, क्या होता है आपको? दुख की फीलिंग। दुख की फीलिंग होती है नहीं होती? मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाँ? मेरा कुछ खो गया। अच्छा, सारे डरों का कारण, सारे डरों का कारण, हर प्रकार का डर, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए। ये भावना मन में आते ही क्या पैदा हो जाता है जी? कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं बीमार ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो ऐसा ना बोल दे, कहीं वैसा ना बोल दे, पेपर खराब ना हो जाए। सब क्या है ये? कहीं मेरा कुछ खो ना जाए। अब ये दोनों के दोनों थॉट आते क्यों हैं? क्योंकि हमने खुद की पहचान गलत समझ ली। अगर मैं यहां पे किसी पूछो, हमने अपनी पहचान गलत समझ ली, गलत, हमने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या? मिस्टेक कर दी कि हमने खुद को शरीर समझ लिया। एक ही मिस्टेक। क्या समझ लिया हमने खुद को? शरीर। और प्रैक्टिकली सोचना, हमें जितनी भी चीजों के, जो भी चीजें आज तक आपकी खोई हैं, ध्यान से मुझे बता दीजिए, लिस्ट बना लीजिए, जो भी कुछ खोया है आज तक आपने, जो भी खोया है वो विनाशी है या अविनाशी है? हाँ जी, पक्की बात। जो मानते हैं कि विनाशी है हाथ उठा लो। जो भी कुछ खोया है आज तक आपका, टेम्परेरी है परमानेंट है? टेम्परेरी है। अच्छा, जो चीज खोने के लिए बनी है, विनाश के लिए बनी है, उसे तो खोना ही था। तो क्या उस पर दुख करना समझदारी, अक्लमंदी है? अच्छा, जिस जिस चीज को भी आपको खोने का डर है भविष्य में, वो सारी भी विनाशी है या अविनाशी है? जोर से बताइए। विनाशी है। तो जब जो चीज विनाशी है, उसे तो खोना ही है। क्या मैं उसे रक्षा कर सकता हूं उसकी? क्या बचा सकता हूं उसको? तो अगर मैं ये दो ऐसी कोशिश करूंगा जो संभव ही नहीं है, जो असंभव है, तो इनका प्रेशर मन को टेंशन देगा कि नहीं देगा? अब मेरा एक सवाल और, ये पूरी की पूरी दुनिया किससे बनी है? पूरी दुनिया, पेड़, ये जमीन, ये कपड़े जो मैंने पहन रखा है, शरीर, कुछ भी किससे बना है? किससे ना? ये सब बना है एक कण से, एटम। हाँ या ना? आपका पेड़ बीज से शुरू होता है और बीज पे खत्म। आपका ये शरीर मां के गर्भ में एक बीज से शुरू हुआ था, बीज से।
बचपन में आपकी ये फोटो नहीं थी जो आज आपकी फोटो है। बचपन की फोटो अलग है, आज की। हर उम्र में आपकी फोटो बदली है। हर उम्र में आपकी फोटो, आवाज आ रही है पीछे तक, बदली है आपकी फोटो। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देखेंगे। अब कोई चीज देखो, ये कपड़ा क्या ये डायरेक्टली ऐसा ही या एक कण से शुरू हुआ होगा, ये भी बनना धागों से आ रही है तुम्हारी वजह से, मैं उसे प्यार करता हूं। इट मीन्स मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं, आई लव मी एंड माई फीलिंग। सब झूठ बोल रहे हैं इस दुनिया में एक दूसरे से, सब कुछ समझ नहीं है। याद रखना, सब धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। जब कहते हैं आई लव यू, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कोई किसी को प्यार नहीं करता है। सब अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, आराम ढूंढ रहे हैं। जब माँ अपने बेटे से कह रही है बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए तेरी चिंता करती हूँ, प्यार और चिंता, चिंता तो अवगुण है, प्यार तो गुण है। जहां प्रेम है वहां चिंता रह ही नहीं सकती। जहां प्रेम होता है वहां विश्वास रहता है, चिंताएं नहीं। जहां चिंता है वहां मोह है, और मोह आपका शत्रु है। अब एक बात बोले, अगर मां को मोह नहीं होगा तो मां कैसे करेगी? अब एक ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके घर के अंदर एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है। अगर मां में मोह है, रोएगी, समझ ही नहीं आएगा कैसे उठाऊं, खून निकल आया तो पकड़े पकड़े रोती फिरेगी, कोई उसे लेके चला जाए, कैसे करूं, बचेगा नहीं बचेगा, डर क्रिएट करेगी मोह होगा तो। और अगर प्यार होगा तो संतुलित रहेगी, कोई बात नहीं, भगवान साथ है, मैं जो बेस्ट कर सकती हूँ वो करूंगी इसके लिए। जब आप प्रेम स्वरूप होते हैं तो आपकी बुद्धि काम करती है, लेकिन जब आप मोह में होते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब आप मोह में होते हैं तो अर्थी तक निकाल देते हैं व्यवहार में। कैसे समझाता हूं, जैसे एक बच्चा घर से बाहर है, आज लेट हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो ना हो गया हो, और थोड़ा और ज्यादा लेट हो जाए, पता नहीं कहाँ रह गया आज, तो कुछ गड़बड़ तो ना हो गई हो। अच्छा, उसका फोन और लगना बंद हो जाए तो बिल्कुल ही सोच लेगी पता नहीं कर लौट के आएगा कि नहीं लौट करके आएगा। ये मोह की पहचान है। इन सारी शक्तियों से बचने के लिए, इन सारे दर्दों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी का नाम है राजयोग मेडिटेशन, ताकत। जैसे आपका मोबाइल फोन जब डिस्चार्ज हो जाता है, जब वो ऐसे सिद्धांतों से यानी कि चीजों से भर जाता है तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे ही जो सोल है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो सोल है इसको अगर मुझे चार्ज करना है तो मुझे उस परमात्मा को याद करना पड़ेगा जो इसे चार्ज कर सकता है। जैसे आपके शरीर की जरूरत की सब चीजें शरीरधारियों के पास मिलेंगी, रोटी शरीरधारी के पास, कपड़ा शरीरधारी के पास, गाड़ी शरीरधारी के पास, घर शरीरधारियों के द्वारा, शरीर की जरूरत की सब चीजें शरीरधारियों के पास मिलेंगी। लेकिन मन को ताकतवर बनाने की चीज मन मनाभव ईश्वर से ही मिलेगी। शरीर के पिता शरीर जैसे होते हैं, गाय का बच्चा गाय के जैसा, शेर का बच्चा शेर के जैसा, इंसान का बच्चा इंसान का जैसा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा, रचेता वैसी रचना, हाँ या ना? तो अगर मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा नहीं, ये पूरी दुनिया ही कण की बनी हुई है, तो कण का बाप कैसा हो सकता है? कण जैसा ही हो सकता है। सब अपनी आंखें बंद करो, सब बंद करो, सब, और मेरे साथ जोर से बोलना, सब जोर से, धीरे से नहीं बोलना, सब जोर से बोलो। भगवान, भगवान, अल्लाह, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, गॉड, परमात्मा। परमात्मा। आंखें खोलो। किसकी फोटो सामने आई? किसी की भी नहीं। अगर मैं श्री कृष्ण कहता तो फोटो सामने आती, मैं राम कहता तो फोटो सामने आती, मैं हनुमान कहता तो फोटो सामने आती। भगवान की, भगवान बोलो फोटो आएगी ही नहीं, परमात्मा बोलो फोटो आएगी नहीं। यही साबित करता है भगवान निराकार है, आकृतियां फंसाती हैं और निराकार उठाता है, ऊर्जावान बना देता है। जब जब आप चित्रों के विषय में सोचोगे तो क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। और जब जब आप हमारे पास आओ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, समझना है ध्यान से,
तो आप सोचो, अगर एक रबड़ का तार है, उसके अंदर एक कॉपर का तार है, या दूसरा रबड़ का तार है, उसके अंदर कॉपर का तार है, आप मुझे बताइए, अगर इसकी रबड़ उतारे बिना इससे कनेक्ट करो, बिजली जाएगी? गलती कहां हो रही है? हमारा भगवान निराकार है और हम बने हुए हैं रबड़। ये प्रमोद कुमार, फलाना, राम, श्याम, काका, ये सबसे बॉडी बने हुए हैं। तो जो बॉडी बना हुआ है वो निराकार से जुड़ेगा कैसे? तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा। हे अर्जुन, ये देह सब मरी पड़ी है।